घातांक और करणी। देखो घातांक क्या होता है, घातांक को बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं इंडिसीज। स्पेलिंग क्या है बोलना जरा। मैं सोच रहा हूं मुझे ही नहीं आती है, तुम्हें खुद नहीं आती। DICES है, देख लेना भाई सही है गलत है। अब देखो जैसे मैंने बोला 2 की पावर 2, ये तो हो गया घातांक, इसको बोलते हैं पावर। और अगर किसी के ऊपर लगा दे रूट, इसको बोलते हैं करणी। ठीक है, इसको बोलते हैं करणी। अब पहले करणी को समझ लेते हैं, करणी क्या होता है। जैसे अगर किसी के ऊपर हमने रूट 2 लगाया और अगर ये करणी हटानी है तो हटाने के लिए इसको क्या करने का इक्वल करना बनेगा 1/2। अगर कोई कहेगी किसी की पावर 1/2 है, अगर उसको करनी में लाना है तो उसको लिखेंगे √2। अगर कोई लिखा हुआ √2 तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। अगर कोई लिखा हुआ है √5 तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/5। यानी जितना बाहर होगा उसके अंदर जाओ, जब इसको हम खोल के रखेंगे तो इसकी पावर में क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे। तो ये हमारा घातांक है, घातांक, और ये हमारी क्या है, संख्या है। ठीक है जी। अब देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल दे रखा है ³ √4, 4√6, 6√15 और 12√245 में कौन सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है। देखो अच्छा, देखो यहां पर कितना है 3, यहां कितना है 4, यहां कितना है 6, यहां कितना है 12। इन सब का एलसीएम ले लें तो इन सब का एलसीएम आ गया जी 12। एलसीएम की बात की मैंने, एलसीएम। अब देखो 3 से कितने बार कटेगा, 4 पे, 4 से ये 3 पे, 6 से ये 2 पे और 12 से 1 पे। जितनी बार ये कटता है ना उतनी अंदर पावर लगाते चले जाओ। जैसे 4 की पावर 3, 6 की पावर 4 की पावर 4, 6 की पावर 3, 15 की पावर 2 और 245 की पावर 1। अब 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 256, 6 की पावर 3 मतलब 216, 15 की पावर मतलब 225 और 245 की पावर 1 का मतलब 245। अब आपसे पूछा है कौन सबसे बड़ा है, इनमें कौन सा सबसे नंबर बड़ा है 256। तो सबसे बड़ी करनी क्या हो गई 3√4। आज लास्ट नवरात्रा है ना, खत्म, आज नहीं है नवरात्रा, तो 9वीं को नहीं होता। नवरात्रे 9 तो होते हैं, 9वीं को भी होता है। हाँ तो नवरात्रा तो है ना आज, या नहीं है। 9 नवरात्रि तो होते हैं, तो 9वीं वाला भी तो होगा। पता नहीं मुझे भाई नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, तो आज 9 भी है तो आज भी तो हुआ, क्या आज नहीं है। जिनका 8वीं को खुलता है वो 7 ही नवरात्रि मनाते हैं फिर। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, भंडारा आज। लिखो अगला सवाल। अरे कैसे फायर कर रहे हो। निम्नलिखित संख्या में कौन सबसे बड़ी है।
अब देखो जिसके ऊपर कुछ नहीं नंबर दे रखा है ना उसका मतलब 2 है। यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ 2 होता है, अगर ना भी लिखे तब भी 2 है। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले तो एलसीएम आ गया 12। अब देखो 2 से कितने पे कटेगा ये 6 पे, तो 2 की पावर 6। 3 से कितने पे कटेगा ये 4 पे, तो 3 की पावर 4। 4 से कितने पे कटेगा 12 3 पे, तो 4 की पावर 3। 6 से कितने पे कटेगा 2 पे, तो 6 की पावर 2। 6 छंग 36, 4 चौक 16 चौके 64, 3 3 9 9 81 और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कितनी है 81। किस पे थी 3√3। क्या आंसर हो जाएगा आपका 3√3। ठीक है, अगला देखो। चार रूट 3, 5√4, 10√12 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सा 5√4। देखो 4, 5 और 10 का एलसीएम ले लो, इसका मतलब तो √2 है। इसका मतलब कितना है, रूट लगाएंगे इसके ऊपर तो रूट का मतलब तो 1 ही आएगा तब भी, और इसकी कितनी भी पावर कर लोगे तब भी 1 ही आना है, तो इसको तो आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, अब देखो 4, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 4, 5 और 10 का एलसीएम 20। 4 से कितने पे जाएगा ये 5 पे, तो 3 की पावर 5। 5 से कितने पे जाएगा ये 4 पे, तो 4 की पावर 4। 10 से कितने पे जाएगा ये 2 पे, तो 12 की पावर 2। 12 की पावर 2 का मतलब 144। 4 की पावर 4 का मतलब 256 और 3 की पावर 5 का मतलब 243। अब सबसे बड़ा क्या है 256 है, तो क्या बड़ा हो गया 5 की 5 रूट लिखो। नेक्स्ट सवाल लिखो। 3√2, 3√7, 6√5, 2√20 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कितना आ गया सी विकल्प है। देखो 3, 3, 6 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया। देखो भाई 3, 3, 6 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया। 3 दूनी तो 2 की पावर 2, 3 दूनी 6, 7 की पावर 2, 6 एकम 6, 5 की पावर 1, 2 तिया 6, 20 की पावर 3। 20 की पावर 3 मतलब 800, 5 की पावर मतलब 1 5, 7 की पावर 2 49 और 2 की पावर 2 मतलब 4। सबसे बड़ी पूछ रहा है कितनी है 800।
क्या नहीं है क्यूब रूट? सब क्यूब है ये। हाँ, इनके ऊपर रखवाना चाह रहा है तो वो गलती से नहीं रखे गए। नेक्स्ट देखो, 6√12, 3√4, 4√5, √3 में न्यूनतम है। जल्दी बताओ। देखो 6, 3, 4 और 2, एलसीएम कितना आ गया? 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। 6 से कितने पे जाएगा? 2 पे, तो 12 की पावर 2। 3 से कितने पे जाएगा? 4 पे। 4 की पावर 4। 4 से कितने पे जाएगा? 3 पे। 5 की पावर 3, और 2 से कितने पे जाएगा? 6 पे। 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 729। 5 की पावर 3 125, 4 की पावर 4 256, और 12 की पावर 2 144। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा क्या है? 125 है। कितना है? 125। 4√5। आरपीएफ का भरा है तुम में से? किस किसने फॉर्म भर दिया? नहीं भरा? जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है वो उसका भरना अपना, वो लास्ट वाला भर देगा। दरोगा का भरना। ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, फिजिकल टफ होता है, बस ये है। फिजिकल आर्मी वाला होता है, ये समझ लो। हाँ, किसका? हाँ, दरोगा के 6.5 मिनट में 1600 मार देगा ये आराम से। मुझे पता है, एक बात समझ में आई। ये 10-11 लड़के थे क्लास में जिनका दिल्ली पुलिस में फिजिकल हुआ, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इनसे पता नहीं रेस ही नहीं लगी। एक सुखड़ गया। अरे नंबर आ जाता है, वैसे ही चौड़ा हो जाता आदमी। नंबर आ गया, चौड़ में घूमता है। वो तो 1 सेंटीमीटर कम और करवा के आ गया, बताओ। मैं वैसे खुश हो जाता आदमी इतना। पेट भी नहीं है उसके तो। भाई वो कॉकी आता ना, कॉकी, उसकी हाइट कम थी। किसी लड़के के साथ में वो फिजिकल करने जाता, उसकी हाइट कम थी, उसका हो गया था फिजिकल। फिजिकल में उसने, किसी ने बता दिया कि हाइट बढ़ानी है ना, तो सिर पर टोला मार मार के और गुमड़ा बना लेना। नींबू डाल के टोला मार के गुमड़ा बना लिया, अपनी हाइट पूरी कर ली। हाँ, और क्या भाई, मार के सूझ गया। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिकल हो गया, कोई टेंशन नहीं। चल ठीक है, अगली बार देख लेंगे। भाई बहुत टफ कंपटीशन है। अब अगला देखो, नेक्स्ट टाइप है ये। शिवानी देरी भी हो तो ऐसे कर लिए तो।
और अर्चना थी दिल्ली पुलिस में लग गई उसका। भाई साहब उसे कुछ नहीं आता था, उसने क्या काम करा, 3-4 प्रैक्टिस सेट लेके आई, सवाल नहीं होते थे उससे, उसने क्या करा, सवाल भी रट लिया, उसके ऑप्शन भी रट लिए। 3 महीने में उसने सारे के 60-70 पेपर के ऑप्शन, सवाल पवाल डिट्टो रट मारे सब। जो हो जाए ठीक है, जो ना हो जाए उसको रट ले। हो गया 3 महीने में ही। अब वही होता, मैंने ये भी कहा था, मैंने इससे यही होगा, और तो फिर भारी बात है। 10,000 कितने का वर्ग है? 100 का। 100 को 44 में जोड़ देंगे, 144 हो जाएगा। 144 कितने का वर्ग है? 12 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 कितने का वर्ग है? ठीक है, अगला देखो। 2 ही टाइप है बस आज, और कोई सवाल नहीं है इसके। लिखो 225 देखो 225 कितने का वर्ग है? 15। 15 154 में जोड़ देंगे तो 169। कितने का वर्ग है? 13 108 में जोड़ देंगे 121। 121 कितने का वर्ग है? 11 25 में जोड़ देंगे तो 36। 36 कितने का वर्ग है? 6 और 10 में जोड़ेंगे तो 16। 16 कितने का वर्ग है? 4 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कितना आ गया? देखो 169 कितने का वर्ग है? 13 यहां जोड़ देंगे कितने हो गए? 81। कितने का वर्ग है? 9 यहां जोड़ देंगे कितने हो गए? 225। कितने का वर्ग है? 15 यहां जोड़ देंगे कितने हो गए? 100। कितने का वर्ग है? अब देखो इन तीनों क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट कट बताता हूं। ये 4 देखो, 4 किसके वर्ग में आता है? खुद ही है, 4 तो खुद ही वर्ग है ना। कितने का वर्ग है? 4। 4 का वर्ग खुद का वर्ग ही है, 4 ही आ गया आंसर। आगे देखो अगले में क्या था। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 किसके बीच में आता है? किस वर्ग के बीच में आता है? 9 और 16 के। भाई 3 3 9, 4 चौक 16। ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अब इनके बीच में आता है 10, तो जिसके बीच में आएगा उससे अगली वाली संख्या को लेंगे। कितने का वर्ग है? भाई 16 में तो आएगा ये, 9 से ऊपर 16 हो गया तो 4 आंसर हो गया। अब देखो अगला क्या है। 129 किस में आता है? 121 से ऊपर हो गया। 121 11 का है तो कितने का वर्ग है? 12 का। ठीक है, आगे देखो। अगले क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं। अरे ये तो अलग आ गया, अलग ही है। दिस इज अलग। पर अलग नहीं है, ये भी सही है। देखो कुछ नहीं करना। ऊपर वाला कितना हो गया? 10। कितने में आएगा? 9 और 4 के बीच में, तो ऊपर तो होगी पूरी की वैल्यू 4। ठीक है, और नीचे आ गया 2।
2 से 4 को काटेंगे, आंसर आ गया 2। आएगा इतना ही। ये 15, यहां जोड़ देंगे 169, 13 121, 11 छोड़ देंगे 36, 6 जोड़ देंगे 16। ठीक है, तो यहां आपको देखना है 10 कितने का है, इन सबको करने की जरूरत नहीं है। फिर 6 कितने का वर्ग है और 10 किस में आता है, 9 और 16 के बीच में आता है। तो आंसर कितना हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ मैं चीजें आपको वैसे सिखाना चाहता हूं घातांक क्यू स्क्वायर की। जैसे अगर कोई आपसे पूछे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 15 का, 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 55 का 65 का। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, अगर आपसे उसका वर्ग पूछता है तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो यहां 5 का तो 25 हो गया डायरेक्ट। अब देखो यहां 5 है, 5 का तो 25, 1 से अगली संख्या कितनी होती है, 2, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2। यहां 5 का 25, 2 से अगली संख्या कितनी होती है, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6। 5 से अगले 5 का तो 25, 3 से अगली संख्या 3 चौक 12। अगर यहां 5 है, 5 का 4 से अगली संख्या 4 पंजे 20, 5 का 5 से अगली संख्या 30, 5 का और 6 से अगली संख्या। अब अगर आपसे कोई पूछे 105 का, 5 का तो 10 से अगली संख्या 11 धाम, तो यानी कि अगर आपसे कोई 5 का वर्ग पूछता है, स्क्वायर पूछता है, किसी संख्या के आंसर में 5 है और उसका स्क्वायर पूछता है, तो आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना। दूसरा एक तरीका और बताता हूं। अगर हमें किसी 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल निकालना है, जैसे आपसे कोई कहे 11 गुना 13, या कोई कहे आपसे 25 गुना 27, या कोई कहे 33 गुना 35। अब ये डायरेक्ट निकालने की बात आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे 11 और 13 है, 11 और 13 के बीच में संख्या आती है 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस करके लिख दो। अब देखो 27 की गुणा 25 में करो, 25 7 175 का 5 हासिल 12, 17 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 67। अब देखो मैं बोल रहा हूं इन दोनों के बीच की संख्या 26 का स्क्वायर 600, एक कम लिखना है। अब इन दोनों के आपस में गुणा करो, 33 पंजे 165 का 5 हासिल 16, 33 या 99 और 16 115। ठीक है, अब यहां करें तो इनका जो बीच की संख्या है वो है 33 और 35 के बीच की संख्या 34। 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1 माइनस करेंगे तो 1155। आपसे किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का अगर स्क्वायर पूछता है, गुणा पूछता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे 17 गुणा 19, बताओ 323, एक कम करना है। आपसे कोई कहे 21 गुणा 23 400, आपसे कोई कहे 27 गुणा 29 783। कर लोगे ना तो अब एक घन की बात और कर लेते हैं। जैसे 1 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की कितनी
5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। अब इनमें लास्ट का अंक देखो आप क्या है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 1131 कितने की क्यूब है, 1331 कितने की क्यूब है, तो आपको क्या देखना है, पहले लास्ट वाले नंबर देखने, ये 3। अब इसमें ये लास्ट का नंबर देखो क्या है, 1। अब 1 इसमें देखो कहां है, 1 में ही है। अब आपके पास बचा है ये 1। अब ये 1 देखो किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर लेना है। अब अगर कोई आपसे पूछे 1728 किसकी क्यूब है, तो लास्ट के 3 नंबर देखो। 8 देखो किस में आता है, किस में आ रहा है 8, 2 में। अब ये पहला नंबर देखो किसके बीच में आ रहा है, 1 में। आपसे कोई पूछे 15 है 625, 15 625, 5 किसकी क्यूब है, और 5 किस में आता है, 5 में आता है, 5 ले लिया। अब 3 नंबर छोड़ने के बाद में 15 देखो, 15 किसके बीच में आएगा, 27 और 8 के बीच में, 27 और 8 के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर लेना है 2। आप किसी भी तरह की कोई भी क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी पढ़ाएंगे कल। आज बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है नहीं, इसकी बनानी पड़ेगी, तब पढ़ाऊंगा।